हेलो एवरीवन, इस वीडियो सीरीज़ में हम सीबीएसई 12th आईपी के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स टोटल 9 डेज़ का है, यानी कि 9 डेज़ में हम आईपी का सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे। आज है डे नंबर 7। यदि इससे पहले की सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आज डे नंबर 7 में हम क्या देखेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। डे नंबर 7 में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। देन वी विल सी दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पैन, लैन, मैन एंड वैन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दी नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसमें हम देखेंगे मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। उसके बाद हम नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, स्टार, बस, ट्री एंड मैश। इसके बाद यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको इस ई बुक में मिल जाएंगी। यदि आप इस ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं डे नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे। ये रहा डे नंबर 7। इसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क से। सो व्हाट इज़ अ नेटवर्क? व्हेन टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर in order to exchange information or share the resources form a computer network। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में किसी भी तरीके से कनेक्टेड होती हैं, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, ताकि वो आपस में डेटा को ट्रांसमिट कर पाएँ, एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएँ या फिर रिसोर्सेज को शेयर कर पाएँ। जैसे इस डेस्कटॉप से ये प्रिंटर कनेक्टेड है थ्रू नेटवर्क, तो आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ से भी प्रिंट दे सकते हैं। दैट मीन्स आप किसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को शेयर कर रहे हैं। तो आप जब ऐसा करते हैं तो एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म होता है। मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? पहला होता है होस्ट। इट रेफर्स टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच टू द नेटवर्क। तो जैसे ये कंप्यूटर अटैच है तो ये एक होस्ट है, ये एक होस्ट है, ये मोबाइल कनेक्टेड है, ये भी एक होस्ट है, ये भी एक होस्ट हो जाएगा। सो कंप्यूटर जो अटैच होता है नेटवर्क से उसको हम होस्ट बोलते हैं। सर्वर, द मास्टर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सर्वर। यदि आपके कंप्यूटर नेटवर्क में इस तरीके से कनेक्ट हैं या कनेक्टेड हैं कि एक कंप्यूटर एक मास्टर जैसा काम करता है, अदर स्लेव जैसे काम करते हैं। मास्टर इंस्ट्रक्शन देगा, स्लेव्स उसको फॉलो करेंगे। तो जो मास्टर कंप्यूटर है वो कहलाता है सर्वर। बाकी जितने कंप्यूटर्स हैं वो कहलाएंगे क्लाइंट। नेटवर्किंग हार्डवेयर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस रोल्स इन द नेटवर्क, फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड मैनी मोर। सो नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्टेड रखने के लिए, उनके बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, डेटा के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक दिख रही है जिसको हम अभी यहाँ पर राउटर बोल रहे हैं। ऐसी कई अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ऐसी कुछ नेटवर्किंग हार्डवेयर हमको यहाँ पर डिवाइसेस लगती हैं जो नेटवर्किंग में डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, डेटा जो एक दूसरे को सेंड कर रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। तो उनको नेटवर्क हार्डवेयर बोलते हैं। कम्युनिकेशन चैनल, जब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एक्सचेंज होगा या सेंड करेंगे आप, तो किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू चेंज करेंगे, आइदर वो वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। तो वायर्ड में क्या क्या आता है? ट्विस्टेड पेयर केबल आप यूज़ कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल यूज़ कर सकते हैं या ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस में आप माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, लेज़र और भी डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो जाता है कम्युनिकेशन चैनल। मीडियम
कहलाता है ये, जिससे डिफरेंट जो नोड्स कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सॉफ्टवेयर, आपने देखा यहाँ पर एक हार्डवेयर होता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर, और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क ओएस। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, TCP, IP एट्सेट्रा। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स बोल सकते हैं, जो नेटवर्क में डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रूल्स बनाते हैं, या उस प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड होता है। यदि कोई रूल नहीं होंगे तो फिर कोई डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। जो भी डेटा एक दूसरे को भेजेंगे, यहाँ से मान लिया एक डिवाइस ने डेटा भेजा, ये कम्युनिकेशन मीडियम में जा रहा है, यहाँ से दूसरे डिवाइस ने डेटा भेज दिया, तो ये दोनों डेटा कोलाइड हो जाएंगे और यहाँ डेटा करप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स होना चाहिए जिसको डिफरेंट डिवाइसेस फॉलो करें, वो रूल्स प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, और ये प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, ये जो है ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। नेटवर्क सर्विसेज, दीज आर दी other software application required in the network for different functions like VoIP, DNS, domain name system, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये भी एक तरीके की सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे VoIP, इसका यूज़ करके आप इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं, वॉइस चैट कर सकते हैं। DNS, ये डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। जैसे आप लिखते हैं google.com, तो ये ऑटोमेटिकली IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है। ये IP एड्रेस से आप गूगल के सर्वर तक पहुंच जाते हैं, तो ये कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये कुछ नेटवर्किंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड होती हैं, वो भी कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड होती हैं, तो इनको हम नेटवर्किंग सर्विसेज बोलते हैं। तो ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क के, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब नेटवर्क के कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। अब जब आपके डिफरेंट डिवाइसेस आप एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जैसे एडवांटेज में है रिसोर्स शेयरिंग। आप एक प्रिंटर कनेक्ट कर देते हैं और उससे कई सारे कंप्यूटर्स एक साथ प्रिंट निकाल सकते हैं, तो आपको अलग अलग कंप्यूटर के साथ अलग अलग प्रिंटर देने की ज़रूरत नहीं है, तो रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं आप। इससे आपकी कॉस्ट रिडक्शन होगी। कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरेक्शन हो सकता है। अब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड किया जा सकता है, तो लोग आपस में कोलैबोरेटिवली वर्क कर सकते हैं। शेयर दी स्टोरेज, यदि एक डिवाइस का स्टोरेज फुल है तो ये अपना डेटा दूसरे में स्टोर कर सकता है, फिर जब ज़रूरत होगी इसको एक्सेस कर पाएगा। फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। जब डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं तो डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप बहुत ही आसानी से जल्दी सेंड कर सकते हैं। नहीं तो यदि ये कनेक्टेड नहीं है तो एक डिवाइस से फिजिकली दूसरे डिवाइस में डेटा लेकर जाना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब जब डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का डेटा अनऑथराइज्डली एक्सेस किया जा सकता है। यदि आपको इस डिवाइस का डेटा एक्सेसिबल नहीं है लेकिन आप इससे कनेक्टेड हैं तो आप कुछ ना कुछ करके इस डिवाइस से डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। दूसरा है लैक ऑफ रोबस्टनेस। अब ये वायर्स हैं, ये वायर्स ख़राब भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर रोबस्टनेस की कमी है, क्योंकि यदि वायर्स यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए तो ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। नीड एन एफिशिएंट हैंडलर। जब हम बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म हो जाता है जिसको मैनेज करना नॉर्मल यूज़र के बस में नहीं है। उसके लिए एक एफिशिएंट हैंडलर लगता है जिसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उस नेटवर्क को मैनेज करेगा।
लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, अब जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो इंडिपेंडेंस यहाँ पर कम हो जाता है। इट रिक्वायर्स एन एक्सपेंसिव सेटअप, तो जैसे आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको वायर का चार्जेस लगेंगे, नेटवर्किंग डिवाइस लगेगी, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देना पड़ता है, जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो एक्सपेंसिव होता है सेटअप करना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, PAN, LAN, MAN, WAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, चलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क को डिस्कस करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज्ड विदिन एन इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विदिन अ रेंज ऑफ 10 मीटर। सो आपको पता होगा ब्लूटूथ, आपने नाम सुना होगा। सो ब्लूटूथ का यूज़ करके आप 10 मीटर तक की डिस्टेंस में एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, तो इसी को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। पर्सनल एरिया नेटवर्क वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है। वायरलेस में एग्जाम्पल इंफ्रारेड, जिगबी, ब्लूटूथ, अल्ट्रा वाइड बैंड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। वायर्ड नेटवर्क में USB, फायर वायर, ये 2 एग्जाम्पल हैं। तो ये कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। मान लिया एक बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, या कोई ऑफिस है वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं। इसकी रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 किलोमीटर। यदि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं 10 किलोमीटर्स के रेंज में, जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करता है। लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको ही लैन बोलते हैं। इट इज़ मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई कंपनी है यहाँ पर, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, उसका कैंपस है पूरा, तो ये मैनेज किया जाता है एक सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पर एक बिल्डिंग या डिफरेंट बिल्डिंग्स एक ऑफिस में आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिसकी रेंज होती है 1 to 10 किलोमीटर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, a metropolitan area network is a network that covers a larger geographic area by interconnecting different lane to form a large network। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, विद इन अ सिटी, एक पूरी सिटी आपस में एक दूसरे से जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये फ्यू किलोमीटर से लेके फ्यू 100 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज हो सकती है। इसको जनरली गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन किया जाता है। जैसे आपकी जहाँ भी आप सिटी में रहते हैं उस सिटी में बहुत सारी डिवाइसेस आपस में यदि कनेक्टेड हैं, जहाँ आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड कर सकते हैं, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। जैसे स्कूल्स, एक सिटी में स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको हम मैन बोलते हैं। अब आता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये मैन से भी बड़ा होगा। सच एज कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। एक कंट्री में जितने कंप्यूटर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप लोकल एरिया में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, लोकल एरिया में कनेक्ट हो गया, फिर आप सिटी को कनेक्ट कर देंगे, फिर आप कंट्रीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये नेटवर्क बढ़ता जाता है, तो इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। ये फ्यू 100 किलोमीटर्स की रेडियस में होता है, ओवर 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की डिस्टेंस में होता है। इट इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाई इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लैंस, मैन्स और मे बी अदर वैन। 2 वैन को, जैसे एक ये वैन है, इसको यहाँ पर अलग कंट्री है,
इसका वैन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये भी वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल इंटरनेट है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इंटरनेट क्या है? जो वर्ल्ड है पूरा, जो वर्ल्ड है पूरा वो आपस में कनेक्टेड है, डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड है। तो इंटरनेट जो है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। चलिए अभी हम थर्ड टॉपिक देखते हैं जो कि है नेटवर्क डिवाइसेस। पहला है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? ये मॉडेम है, एक ये मॉडेम है। तो कंप्यूटर जो है आपका, उससे जब सिग्नल निकलता है तो ये मॉडेम में जाता है, फिर टेलीफोन लाइन में जाता है, फिर दूसरे कंप्यूटर में जाने से पहले अगेन मॉडेम के अंदर जाकर दूसरे कंप्यूटर में जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, और जो टेलीफोन लाइंस हैं या इंटरनेट की लाइंस हैं वहाँ पर एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होता है। सो मॉड्यूलेटर जो रहता है वो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल टू एनालॉग। ये मॉड्यूलेटर है। ये डीमॉड्यूलेटर जैसा काम कर रहा है, एनालॉग टू डिजिटल। ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये ऐसी भी हो सकती है। अभी इस वे में लिखा है हमने, अगर हम इसको इस वे में कर दें इस तरफ, तब ये डीमॉड्यूलेटर जैसा काम करेगा, ये मॉड्यूलेटर जैसा काम करेगा। तो यहाँ दोनों तरफ ही मॉडेम आपको लगाना पड़ेगा। सो मॉड्यूलेटर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है, डीमॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मॉडेम बोलते हैं। सेकंड है हब। हब इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट सेवरल नोड्स, नोड का मतलब है यहाँ कंप्यूटर्स, टू फॉर्म अ नेटवर्क and redirect the received information to all the nodes in the broadcast mode. It is a non-intelligent device. देखिए क्या होता है ये हब है। यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सारे कंप्यूटर्स को आप हब में लाके कनेक्ट कर देंगे। अब कोई एक डिवाइस सिग्नल ट्रांसमिट करती है तो ये भेजेगी हब को, हब वो सिग्नल सारी डिवाइसेस में ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वो सारी डिवाइसेस में वो सिग्नल भेज देगा। तो यही वर्क रहता है हब का। हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाती है क्योंकि ये सारी जगह सिग्नल को भेज देती है। अच्छा, अभी इसको नॉन इंटेलिजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि आपको इस कंप्यूटर से सिग्नल इस कंप्यूटर में भेजना था तो आपने इस कंप्यूटर से सिग्नल भेज दिया, अब जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो चला गया सारे कंप्यूटर्स के पास, क्योंकि हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसको नहीं पता कि आप किसको सिग्नल भेजना चाहते हैं, उसने सबको भेज दिया। अब जिसके काम का वो मैसेज होगा वो उसको रिसीव कर लेगा, बाकी सब उसको इग्नोर कर देंगे। सबने उसको इग्नोर कर दिया, जिसके काम का था उसने उसको रिसीव कर लिया। जो हब है वो मैक एड्रेसेस पर काम करता है। मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या आप इसको फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? जब आपकी कंप्यूटर किसी कंपनी में बनता है, जैसे HP का कंप्यूटर है, तो HP इसको एक हार्डवेयर में फिजिकल एड्रेस देता है। जो आप इसका CPU ओपन करेंगे तो वहाँ पर इसको पाएंगे, वो लिखा रहता है। तो ये फिजिकल एड्रेस है। जो हब है वो फिजिकल एड्रेस पर काम करता है। एक्टिव हब होता है और एक पैसिव हब होता है। अगर ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, सिग्नल लॉस होता है। जब आप यहाँ से सिग्नल को, ये इसको मैं हटा दूँ, जब आप सिग्नल यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करेंगे
तो ये सिग्नल लॉस होके थोड़ा सा इसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा और ये कमज़ोर हो जाएगा। जैसे आपने ये सिग्नल भेजा तो ये यहाँ पर आते आते ऐसा 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 थोड़ा सा लॉस होने लगेगा। तो एक्टिव हब क्या करता है, एक्टिव हब उसको एम्पलीफाई कर देगा, मतलब एम्पलीफाई करके फिर से सीधा बना देगा, जबकि पैसिव हब उसको ऐसे ही रखेगा, डू नॉट एम्पलीफाई दी डेटा, जैसा है वैसे ही रखेगा। तो दो तरीके के हब होते हैं। अब हम देखते हैं स्विच। स्विच होता है इंटेलिजेंट डिवाइस। हब जैसे ही काम करता है, सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं इससे कनेक्टेड होंगे, और कोई एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो स्विच क्या करेगा, आपने यहाँ से यहाँ डेटा भेजा, ये सिर्फ इसके पास भेजेगा और कहीं नहीं भेजेगा, इसलिए इसको हम इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। रीडायरेक्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ओनली टू द इंटेंडेड नोड, इसको हम इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। स्विच स्टोर्स द मैक एड्रेस टेबल ऑफ ऑल द कनेक्टेड नोड्स। अब ये काम कैसे करता है, स्विच सारे कंप्यूटर का कुछ ना कुछ फिजिकल एड्रेस होगा जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, इसका भी होगा, इसका भी होगा, जो भी कंपनी ने इसको बनाया होगा उसने इसको मैक एड्रेस दिया होगा, सारे कंप्यूटर्स का मैक एड्रेस होगा। अब ये मैक एड्रेस स्विच के पास स्टोर्ड होगा। तो आपने ये मान लिया इसका मैक एड्रेस 1 है, इसका मैक एड्रेस 2 है, तो आपने डेटा भेजा 1 डिवाइस से और उसको स्विच को बोला 2 नंबर डिवाइस को डेटा भेजना है, तो ये सिर्फ 2 नंबर डिवाइस को डेटा भेजेगा, क्योंकि इसके पास एक टेबल होगी जिसमें सारे कंप्यूटर्स का मैक एड्रेस स्टोर्ड होगा, तो वो समझ जाएगा कि आप किसको डेटा भेजना चाह रहे हैं। सो स्विच इज़ एन इंटेलिजेंट हब, इसको इंटेलिजेंट हब भी बोलते हैं इसलिए हम। नेक्स्ट डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर का काम एक्टिव हब की तरह ही होता है। जैसे यहाँ पर आप इसको वीक सिग्नल देते हैं तो ये इसको एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा वायर यूज़ कर रहे हैं। वायर्स कई टाइप के होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, और भी कई तरीके की केबल्स होती हैं। तो सारी केबल्स की कैपेसिटी डेटा को ट्रांसमिट करने की अलग अलग होती है। कोई डेटा को 20 मीटर्स में ट्रांसमिट करने के बाद डेटा लॉस हो जाता है, किसी में 70 मीटर्स के बाद, किसी में 100 मीटर्स के बाद, किसी में कुछ किलोमीटर्स के बाद भी डेटा ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ किलोमीटर्स तक। तो जब भी आपका डेटा लॉस होने लगता है तब आप उसके बाद एक रिपीटर लगा देते हैं। यहाँ पर आप रिपीटर डिवाइस लगा देंगे और इसके आगे डेटा ट्रांसमिट करेंगे। तो जब यहाँ पर लॉस होगा सिग्नल आपका, तो ये इसको दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा। फिर थोड़ी देर बाद जब डेटा लॉस होने लगे तो आप फिर से यहाँ पर एक रिपीटर लगा दीजिए ताकि और आगे तक सिग्नल चला जाए। तो ये काम रहता है रिपीटर का। अब जनरली हम मानते हैं कि 100 मीटर डिस्टेंस बाद सिग्नल लॉस होने लगता है, इसलिए हम आफ्टर 100 मीटर एक एक रिपीटर लगा देते हैं वायर में, यदि हम 100 मीटर से ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा को। नेक्स्ट डिवाइस है राउटर। राउटर आईपी एड्रेसेस पर काम करता है। मैक एड्रेस हमने देखा, मैक होता है फिजिकल एड्रेस जो चेंज नहीं होता। मैंने बताया जो कंपनी इसको कंप्यूटर को बनाती है वो उसको एक एड्रेस असाइन करती है, तो ये तो चेंज नहीं होगा कभी। दूसरा होता है एक आईपी एड्रेस, ये लॉजिकल एड्रेस कहलाता है, ये चेंज होता रहता है। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं एवरी टाइम आपको न्यू लॉजिकल एड्रेस मिलता है, जैसे 192.168.1.2 ऐसा आपने एड्रेस देखा होगा, इसी को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो एवरी टाइम जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होगा जो हमेशा नया एड्रेस होगा। तो जो राउटर रहता है वो आईपी एड्रेस पर काम करता है। और राउटर जनरली लैन और वैन को आपस में कनेक्ट करते हैं। वैन को आप एक इंटरनेट समझ सकते हैं, इंटरनेट एक वैन का एग्जाम्पल है, और लैन को आप एक अपना होम समझ सकते हैं।
तो आपको अगर आपने इंटरनेट घर पर लिया है तो आपको पता होगा आपने अपने घर में एक राउटर लगा के रखा होगा जो कि बाहर से आने वाले इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर एक राउटर रहता है जिसके थ्रू फिर आप यूज़ करते हैं इंटरनेट। तो ये लैन हो गया, ये वैन हो गया। लैन और वैन को आपस में कनेक्ट करता है राउटर। इट हैज़ अ डायनेमिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल जो आईपी एड्रेसेस को स्टोर करती है, बेस्ड ऑन विच दे मेक डिसीजन ऑन राउटिंग द डेटा पैकेट्स। जैसे ये मान लिया आपका घर है जिसमें आपने लैपटॉप रखा है, प्रिंटर रखा है, कुछ कुछ चीज़ें रखी हैं, और ये आपका स्विच है जिससे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने लगाया राउटर और यहाँ से आप बाहर वैन से कनेक्ट हो गए। तो ये जो राउटर है ये एक राउटिंग टेबल अपने पास स्टोर करके रखता है जिसमें इन सारी डिवाइसेस का आईपी एड्रेस स्टोर रहता है। साथ ही में बाहर जो है, बाहर जितनी भी डिवाइसेस हैं जिससे ये कनेक्टेड है उसका भी आईपी एड्रेस स्टोर करके रखेगा। तो आप जब यहाँ से कोई डेटा भेजेंगे तो चेक करेगा आईपी एड्रेस उसका और उसको किस रूट पर भेजना है, वहाँ पर डेटा को आगे भेज देगा। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे कनेक्ट द डिसिमिलर नेटवर्क। अब जो नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये हुआ ईथरनेट नेटवर्क है। ये है टोकन रिंग नेटवर्क। जब हम डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क बनते हैं। तो ये ईथरनेट नेटवर्क है, ये टोकन रिंग नेटवर्क। अब एक नेटवर्क में रूल्स जो फॉलो होते हैं वो अलग रहते हैं दूसरे नेटवर्क के रूल्स से। तो इसके रूल्स अलग हैं, इसके रूल्स अलग हैं। तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरी डिवाइसेस में वो अलग रूल के थ्रू हो रहा है और यहाँ पर अलग। तो यदि दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करना चाहें तो उनको हमें गेटवे के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। गेटवे क्या करता है, इसके रूल्स को देखता है और इसके रूल्स को। जब यहाँ से डेटा लेगा तो चेंज कर देगा रूल इसके अकॉर्डिंगली, और जब यहाँ से डेटा लेगा तो रूल चेंज करके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भेज देगा। तो ये काम होता है गेटवे का। एस्टेब्लिशेज इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स विथ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अलग अलग स्ट्रक्चर वाले नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके रखता है। गेटवे इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं आप इसको, दैट कनेक्ट्स द यूज़र टू द इंटरनेट। गेटवे इज़ ऑल्सो एक्ट एज फायरवॉल और API गेटवे। जैसे आपने किसी कंपनी से इंटरनेट लिया है, मान लिया आपने जियो का इंटरनेट लिया है, सो जब आपके कंप्यूटर, आपके घर में जो कंप्यूटर है वो सारे कनेक्टेड हैं जियो के नेट से। ऐसे बहुत सारे घर में डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो जियो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। किसी ने एयरटेल का नेटवर्क लिया है तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर अलग हो सकता है स्ट्रक्चर, इसके एयरटेल का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में मुझे गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गेटवे इज़ अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम बोल देते हैं यहाँ पर, जैसे जियो हो गया आपका। नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़। जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनको हम डिफरेंट वेज में कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस द जियोग्राफिकल, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। जब उनको डिफरेंट वेज में कनेक्ट करते हैं उसी को हम नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स ऑन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। अब ये कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ होती हैं, ये सारी, इनमें से आपको कौन सी पढ़ना है, बस पढ़ना है, स्टार, मैश एंड ट्री पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। अब टोपोलॉजी हम कैसे डिसाइड करते हैं, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं टोपोलॉजी का, फिर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जिसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे हमको कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करना है।
एक एग्जांपल देखते हैं पहले। स्टार में क्या रहता है, सारी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ से एक वायर आएगा डायरेक्टली इधर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। बस में क्या होगा, एक सिंगल वायर रहेगा, उसी वायर से सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहेंगी। ट्री में क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे कंप्यूटर्स। और मैश में क्या रहेगा, सारे कंप्यूटर से एक वायर निकलेगा और सारे कंप्यूटर तक जाएगा, तो एक मैश जाल जैसा बना रहता है। तो ये होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी हमको यूज़ करना है। हम देखते हैं किस में हमें कॉस्ट कम पड़ रही है, कौन सा फ्लेक्सिबल है, कौन सा रिलायबल है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को किस तरीके से कनेक्टेड रखना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी में सारे नोड, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। सो ईच नोड कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ सेंट्रल हब और कंसंट्रेटर, इसको कंसंट्रेटर भी बोल सकते हैं। डेटा पासिस थ्रू द हब और कंसंट्रेटर बिफोर कंटिन्यूइंग। आगे जाने के लिए डेटा इसके थ्रू ही होकर जाएगा। यदि आपको कहीं से दूसरी जगह डेटा भेजना है, एक जगह से यहाँ से डेटा यहाँ भेजना है, तो आप इसको सेंट्रल हब के थ्रू ही भेजेंगे। सो हब और कंसंट्रेटर मैनेजेस एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क। तो ये जो मेन चीज़ है, ये हब या कंसंट्रेटर बोलेंगे आप इसको, ये सारे ही नेटवर्क के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो भी होगा इसके ही थ्रू होगा। अब यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये इजी टू इंस्टॉल होता है। इसमें सेंट्रल हब से आपको डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। आप अपनी डिवाइस रखिए, उसको डायरेक्टली वायर के थ्रू सेंट्रल हब से कनेक्ट कर दीजिए। नो डिसरप्शन टू द नेटवर्क व्हेन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइस। यदि आप कोई नई डिवाइस लगा रहे हैं या इसको हटा रहे हैं, तो कोई भी अदर नेटवर्क पर असर नहीं पड़ेगा, वो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, उनको कोई भी डिसरप्शन नहीं होगा। इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड रिमूव द पार्ट। अब यहाँ पर यदि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेज रहे हैं और नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये डिवाइस या ये डिवाइस, इन दोनों वायर में से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अदर नेटवर्क यदि आपका सब सही चल रहा है तो यहाँ पर आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस डिवाइस को रिमूव कर दें, ये वायर को सुधारें और फिर से कनेक्ट कर दें। तो ये इसका एडवांटेज है। अब यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन बस एंड रिंग टोपोलॉजीज। अदर टोपोलॉजीज के मुकाबले यहाँ वायर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको हर एक डिवाइस के से वायर ले जाना पड़ेगा सेंट्रल हब तक। तो यहाँ पर वायर ज़्यादा लगेगा, जिससे कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। इफ़ द हब और कंसंट्रेटर फेल्स, देखो यदि अब आपका यही चीज़ ख़राब हो गई तो आपका पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। मोर एक्सपेंसिव देन लीनियर बस टोपोलॉजी बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द कंसंट्रेटर। यहाँ वायर की भी कॉस्ट हो जाएगी और ये जो मिडिल में लगा है कंसंट्रेटर, एक्स्ट्रा डिवाइस, इसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ओवरऑल नेटवर्क की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ये एक डिसएडवांटेज है, यानी कि इस नेटवर्क को सेटअप करने में आपको ज़्यादा खर्चा आएगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी। So it consists of one continuous length of cable that is shared by all the nodes in the network। तो ये एक जो केबल है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही वायर से सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं और इस डिवाइस के लास्ट में यहाँ पर रजिस्टर्स या टर्मिनेटर लगे रहते हैं, टर्मिनेटिंग रजिस्टर। क्योंकि आप यहाँ से किसी भी डिवाइस से मैसेज भेजेंगे तो वो यहाँ से मैसेज भेजा, इस तरफ गया, इस तरफ भी गया, तो लास्ट में जाके यहाँ पर टर्मिनेट हो जाए, वायर में बना ना रहे वो, इसलिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग रजिस्टर लगाते हैं ताकि लास्ट में पहुँचकर वो मैसेज टर्मिनेट हो जाए। अब यहाँ पर ऐसा करने के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ईजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर कनेक्ट करना इजी होता है, क्योंकि एक सिंगल वायर गया है, उसी से आपको कनेक्ट
कर देना है कंप्यूटर को। रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ, क्योंकि एक ही केबल है, बाकी सारे इसी केबल से कनेक्टेड हैं, तो कोई ज़्यादा इसमें केबल लेंथ नहीं लगेगी। फेल्यूर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क फंक्शनिंग, यदि एक कंप्यूटर ख़राब भी हो गया तो आपका ये पूरा नेटवर्क चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम कुछ। एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन इफ़ देयर इज़ अ ब्रेक इन द मेन केबल, ये जो ट्रंक है यहाँ पर यदि कोई ख़राबी आ गई तो आपका पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा, चलेगा नहीं। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ द एंड्स, यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अब कहाँ पर यदि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेज रहे हैं और वो सेंड नहीं हो रहा है, तो आपको फाइंड करना डिफ़िकल्ट होगा कि इस पूरे वायर में कहाँ पर डिफेक्ट है, या फिर यहाँ जो कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर में डिफेक्ट है। तो इस टाइप की टोपोलॉजी में आपको डिफ़िकल्ट होता है फाइंड करना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजेंगे तो सारे कंप्यूटर्स में चला जाएगा, क्योंकि वो पूरे वायर पर रहेगा। तो यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं उनको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि मेरा डेटा है या नहीं, वो चेक कर पाएँ। तो जितने भी नोड्स कनेक्टेड रहेंगे उनको इंटेलिजेंट यहाँ पर होना पड़ेगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। सो ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड रिंग, बस एंड स्टार टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से थी, जहाँ पर आप एक सिंगल बस से डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे थे। और स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से थी, सेंट्रल हब था, वहाँ से डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। तो आप यदि इन दोनों को मिला दें तो कुछ इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। कैसे बनेगी? मान लिया ये बस टोपोलॉजी है, इसी में मैं स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट कर दूं, तो डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर दी मैंने। अब यहाँ पर यदि और कनेक्ट करना चाहूँ तो और कर दूँ, तो इस तरीके से एक ट्री जैसा नेटवर्क बनता जाता है। यहाँ चाहूँ तो यहाँ भी कनेक्ट कर दूँ, इसके नीचे चाहूँ तो यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ। तो इस तरीके से इन दोनों का, ये आपकी हो गई स्टार टोपोलॉजी, ये हो गई बस टोपोलॉजी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका ट्री टोपोलॉजी जैसा बनता है। सो ये एक इन्वर्टेड ट्री के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो कहलाता है रूट कहलाता है, और ये सारे इसकी ब्रांचेस कहलाती हैं। तो एक इन्वर्टेड ट्री का जैसा ये बना हुआ है, जिसमें रूट ऊपर रहता है, ब्रांचेस नीचे रहती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर्ड वर्कस्टेशन कनेक्टेड टू अ लीनियर बैकबोन। स्टार कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे जो लीनियर बैकबोन से कनेक्ट होंगे। तो यदि मैं इसको वायर को यहाँ से थोड़ा छोटा करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा, या फिर मैं इसको, ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, इसको स्ट्रेट कर दूं तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखने लगेगा। अब यहाँ पर भी ट्री टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट, हर एक जगह हमें पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग चाहिए पड़ती है। इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, ये एडवांटेजेस हैं। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग रहती है, ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, आप नए नोड ऐड कर सकते हैं आसानी से। सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग है, यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग रहती है, इस तरफ से जो भी जाएगा यहाँ पर होते हुए जाएगा बीच में, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसके थ्रू जाएगा। तो यहाँ पर आप सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग रख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज़ डाउन, यहाँ से यदि ये ख़राब हो गया तो ये वाला सेगमेंट बंद हो जाएगा। यदि ये चीज़ बंद हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ से ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये ख़राब होता है तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये ख़राब होता है तो ये तीनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैकबोन ब्रेक होती है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क इफ़ देयर इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। अगर यहाँ पर कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है बीच में,
सो उसको कॉन्फ़िगर करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि पूरा नेटवर्क आपका बंद पड़ जाएगा। ये ख़राब हुआ तो इतना पार्ट यहाँ से आप यहाँ से डेटा इस तरफ नहीं भेज पाएंगे, तो इसको कॉन्फ़िगर करना डिफ़िकल्ट होता है। मोर वायर इज़ रिक्वायर्ड देन अदर टोपोलॉजीज़, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा तो वायर ज़्यादा लगेगा ही, तो ये डिसएडवांटेज है जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैश टोपोलॉजी, ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू अदर नोड्स, तो यहाँ पर हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये देखिए, अगर मैं इस कंप्यूटर को देखूँ तो ये भी, यहाँ तो ये वायर हो गया, ये तो सारे कंप्यूटर अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट तो है, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरी डिवाइस से, कोई बीच में और डिवाइस नहीं आएगी। लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि इतने सारे वायर्स लगेंगे आपको। सो एडवांटेज है, इट इज़ रोबस्ट। रोबस्ट क्यों है? क्योंकि यदि कोई वायर ख़राब होता है तो आप दूसरे वे से चले जाओ बात करने के लिए, कहीं से भी जा सकते हो, तो रोबस्ट है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यहाँ से आपको यहाँ डेटा भेजना है तो डायरेक्टली भेज सकते हैं, तो आप जो डेटा भेजेंगे वो सिक्योर रहेगा, साथ ही साथ उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, कोई दूसरे कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाएंगे। फॉल्ट इज़ डायग्नोज्ड इजीली, अब पूरे वायर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो यदि आपको पता करना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप सारे कंप्यूटर में सिग्नल भेज दो, यदि यहाँ नहीं पहुँचा दैट मीन्स इस वायर में प्रॉब्लम है, तो फॉल्ट डायग्नोज करना इजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि खूब सारे वायर लगेगा आपको, यहाँ पर सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट है, ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, तो आपको कॉन्फ़िगर करना इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि आप याद नहीं रख पाएंगे आपने किस डिवाइस को किस डिवाइस से कनेक्ट किया है और कौन सा रह गया है। यदि कोई नई डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि अब इस डिवाइस को सारी डिवाइसेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये डिसएडवांटेज है। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा डे 7। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स आपको इस PDF ई बुक में मिल जाएंगे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे डे 8। थैंक यू।